नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईबीपीएस क्लर्क 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। 6128 वैकेंसीज आई हैं। अगस्त में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। आरआरबी का एग्जाम भी आपका आने वाला है, आरआरबी पीओ क्लर्क का। तो एक साथ 2-3 एग्जाम आने वाले हैं, तो एकदम से तैयारी को दमखम के साथ करने का टाइम आ गया है। तो इस एग्जाम के बारे में जानेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या थी, आपकी स्ट्रेटेजी और स्टडी प्लान क्या होना चाहिए तैयारी को लेके। ठीक है, तो मैं पूरा आप लोगों को बताऊंगा, एक एक टॉपिक वाइज भी चीजें बताऊंगा कि इस टॉपिक को ऐसे तैयार करना है, इस टॉपिक को यहाँ से पढ़ना है, इस टॉपिक में समय बचा सकते हो। ठीक है, हर चीज के बारे में डिटेल में बात करें। जैसे पजल सेटिंग अरेंजमेंट डीआई है, तो उसका पूरा सिलेबस को एकदम से डिटेल के अंदर देखेंगे और कहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस क्लास को देखने के बाद में आपको एक पूरा रोड मैप मिल जाएगा कि अगर मुझे आईबीपीएस कलर की तैयारी करनी है तो मैं किस दिशा के अंदर चल के आईपीएस कलर की बेस्ट ऑफ बेस्ट तैयारी कर सकता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ूं उससे पहले एग्जाम आपका आ चुका है, तो हम भी आप लोगों के लिए आईबीपीएस कलर 2024 के लिए प्री प्लस मेंस का एक बैच लेके आ गए हैं। ठीक है, ये बैच जो है आपका 2 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप इसके अंदर एडमिशन ले लें। ठीक, अगर आप लोगों की अगर आप कुछ दिन बाद भी देख रहे हो 2 जुलाई के, तो भी आप आ सकते हो, क्योंकि 2-4 क्लास इधर उधर होंगी तो आप उसको कवर कर सकते हो। लेकिन ये पूरा लाइव बैच चलेगा, पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका एग्जाम से पहले इसके अंदर करा दिया जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, मैथ्स और रीजनिंग की आपको मैं लाइव क्लास देने वाला हूं। ठीक है, कंप्लीट लाइव क्लास इसके अंदर आप लोगों को मिलेंगी। साथ ही मेरे जो पहले के रिकॉर्डेड बैचेज हैं उनकी पूरी क्लासेस आपको एक साथ मिल जाएंगी। मेरी अदर फैकल्टीज भी जो हैं उनकी भी क्लासेस आप लोगों को एक साथ यहाँ पर रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश की जो क्लासेस होंगी वो आपको सिर्फ रिकॉर्डेड मिलेगी। ये हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं इस कोर्स के साथ में, कि इस कोर्स के साथ में ही आप लोगों को बिल्कुल ये कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है। तो आप अगर इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की अगर रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसकी क्लासेस मिल जाएंगी, बेस्ट ऑफ बेस्ट क्लास मिलेंगे आप लोगों को। मैथ्स रीजनिंग की आपको एक साथ पूरा रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड कोर्स आपको अलग से ना लेना पड़े। और साथ में मेरा जो लाइव क्लास बैच आ रहा है वो भी आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, जिसका नाम जीरो टू हीरो बैच दिया। इसकी बहुत ही नॉमिनल से हमने सारे सब्जेक्ट हैं चूंकि इसमें, तो बहुत नॉमिनल से हमने फीस रखी है, चूंकि अभी इस बैच की लॉन्चिंग है। ठीक है, तो ये वीडियो आने के 3 दिन तक, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लोग एक इसकी प्राइस देखो पहले से ही बहुत कम रखी गई है, 3000 रुपए। ठीक है, बाकी बेचेज आप देखोगे ऑल सब्जेक्ट के हमारे पहले से इससे हाई प्राइजेस पर लॉन्च हुई इसकी पहले से। और इसमें 3 दिन तक इस साल के अंदर पहली बार हमारे कोर्सेज के ऊपर अगर आप 3 दिन के अंदर इस कोर्स में जाएंगे तो मैं 30% का आपको इसके ऊपर डिस्काउंट कूपन देने वाले हैं। ठीक है, शुरू के 200 स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। इसमें डेट और नंबर ऑफ स्टूडेंट दोनों मैंने पहले ही अनाउंस कर दिए हैं, क्योंकि बाद में कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कॉल करते हैं, सर हमें पता नहीं था, तो वो चीज़ें ना हो, इसलिए डेट भी और आप लोगों का स्टूडेंट 200 होंगे और डेट आप लोगों की, ये वीडियो जब अपलोड होगा, वीडियो की अपलोड डेट से 3 दिन तक ये कूपन कोड आप लोगों का एक्टिवेट रहेगा। अब ये क्लासेस मिलेंगी कहाँ से, बैंकर्स पॉइंट 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर पर जाके। देखो नोट लगा के बोल देता हूँ कि सारे बेचेज हमारे सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑन बैंकर्स पॉइंट 2.0 एप्लीकेशन पे है। किसी और एप्लीकेशन पे, किसी और वेबसाइट के ऊपर मत फंस जाना। ठीक है, बहुत सारे लिंक्स वगैरह आपको नेट पे जाओगे तो ऐसे ही मिल सकते हैं। तो आप लोगों को ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, यहीं पे आपको ये सारे कोर्सेज वगैरह मिलेंगे। कोई समस्या है तो ये देखो हेल्पलाइन नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं बता देता हूँ अब भी कोर्स के अंदर डिस्काउंट आपको कैसे मिलेगा। तो आप लोगों को कूपन कोड लगाना है। ठीक है, CLERK क्लर्क 2024। ठीक है, कोई स्पेस नहीं होगा। इसी तरीके से ये कूपन कोड लगाना है। जैसे ही ये कूपन कोड लगाएंगे आपकी जो प्राइस है वो 30% ऑफ हो जाएगी। तो लगभग अराउंड 2000 के आसपास कुछ अमाउंट होगा, उसके अंदर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। अब देखो आप लोगों सर फीस ज़्यादा कम है, फीस इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। जो 2000 रुपये हम आपसे ले रहे हैं उसके अंदर टैक्स भी इंक्लूड है 18%। ठीक है, तो मान के चलो 300-400 रुपये वहाँ जाएगा टेक्नो। तो हमारे पास बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फीस को कम रखें जितना कर सकते हैं। तो वो मैंने यहाँ पर कोशिश की, और बेचेस थे उससे कम के अंदर कोशिश की है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक बैच हमने लॉन्च किया आईपीएस कलर के लिए, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को क्लासेस के नोट्स वगैरह और जो भी आपकी आईपीएस कलर के एग्जाम के रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा वो यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर
अपडेट होता है हमारे, तो इस QR कोड को स्कैन करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर @अंशुल सर टेलीग्राम में सर्च कर लेना, ठीक है, तो आपका ग्रुप आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाओ भाई, सबसे पहले वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेटेजी स्टडी प्लान पूरा बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी जानकारी एक बार वैकेंसी के बारे में भी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो पोस्ट का नाम है कलर का आपकी है 6128 वैकेंसी है। वैकेंसीज को देख के डरना नहीं है कि सर कम है कि ज्यादा है, वैकेंसीज रिवाइज भी होती है, फिर से अपडेट भी हो सकती है। जो टोटल 11 बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। प्री और मेंस एग्जाम ही आपको देना है, कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होगा। कई लोगों को एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट में भी डाउट है, उसको भी क्लियर करूंगा मैं इसी क्लास के अंदर, ठीक है। आपका 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई के बीच में फॉर्म भरा जाएगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर ले, 21 जुलाई का वेट ना करें, पहले पहले फॉर्म भर ले। कई बार पेमेंट सर्वर वगैरह बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, फिर फॉर्म नहीं भरा जाता तो रह जाते हैं। तो अपने को वेट नहीं करना, आपको एग्जाम तो देनी है, फिक्स है ये बात, तो पहले टाइम पे ही फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों की अगस्त के लास्ट वीक के अंदर यहाँ पर एग्जाम होने वाला है, तो अगस्त लास्ट वीक तक देखो अपने पास काफी समय है, अभी आराम से सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं बैच वैच के अंदर। और यूट्यूब पे भी मेरी सुपर कॉन्सेप्ट सीरीज की जो क्लासेस आ रही है, उसमें भी मैं अगस्त तक बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। साथ ही में एक चीज और बताना चाहूंगा, जो बच्चे पहले ही पढ़ना चाहते हैं, सर यूट्यूब से फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है कुछ 2024 के नाम से, तो वो जाके जरूर देखें, वहां से भी आपको एकदम परफेक्ट जो वीडियो जो पुराने हैं यूट्यूब के वो मिल जाएंगे, एक कोर्स की तरह उनको सेट किया गया है, तो वहां से भी आप लोग फ्री में तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। मेंस का जो एग्जाम होगा वो 13 अक्टूबर को आप लोगों का होने वाला है। अब आ जाते हैं वैकेंसीज के बारे में। देखो वैकेंसीज ये कैटेगरी वाइज है, मैं टोटल वैकेंसीज की बात करता हूँ, अपने अपने स्टेट की देख लेना भी सामने जो वैकेंसी, बाकी आप नोटिफिकेशन में देख लेंगे। मेन बताता हूँ, जैसे बिहार की जो वैकेंसी है वो 237 वैकेंसी आई है बिहार के अंदर। दिल्ली के अंदर जो वैकेंसी है वो 268 वैकेंसी आई है। छत्तीसगढ़ में आपकी 119 वैकेंसी आई है, ठीक है। फिर बात करते हैं गुजरात, गुजरात में आपकी 236 वैकेंसी आई है। हरियाणा में 190 वैकेंसी आई है। यहाँ देखो कर्नाटका में खूब सारी वैकेंसी आई है, कर्नाटका में 457 वैकेंसी आई है, ठीक है। लेकिन आपको लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए वहाँ की लोकल, तो इस तरीके से ये वैकेंसी आई है। लद्दाख में सिर्फ 3 वैकेंसी आई है। फिर आ जाते हैं लक्षद्वीप में कोई वैकेंसी नहीं है। मध्य प्रदेश में आपकी यहाँ पर 354 वैकेंसी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 590 वैकेंसीज हैं। फिर आगे अगर बात करता हूँ मैं राजस्थान की, तो राजस्थान में यहाँ पर 205 वैकेंसी है, और पंजाब में यहाँ पर 404 वैकेंसीज हैं। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में देखो सबसे ज्यादा वैकेंसी, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य भी है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी 1246 यहाँ पर क्या है वैकेंसीज आई है। टोटल मिला के 6128 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो ये मेन नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात हो गई। फॉर्म की फीस की बात करें तो 850 रुपए जनरल की फीस है। PWD SC ST कैंडिडेट उनके लिए 175 रुपीज की फीस है, ठीक है। आ जाओ, अब आ जाते हैं एज के अंदर, ठीक है। एज आपकी अगर 20 साल से 28 साल के बीच में, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि 2/7/1996 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, और 1/7/2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। इसमें जो अपर लिमिट होती है ना एज की, जो 28 साल है, उसमें SC ST वालों को 5 साल का वो मिलता है, मतलब एक्स्ट्रा छूट मिलती है। तो आप लोग अगर आप 33 साल तक के हैं ना तो भी भर सकते हैं। OBC वालों को 3 साल तक मिलती है, तो आप 31 साल तक के भर सकते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटीज PWD जो कैंडिडेट उनको 10 साल तक की छूट मिलती है अपर लिमिट के अंदर, ठीक है। बाकी और भी यहाँ पर छूटें मिलती हैं। नेक्स्ट आ जाओ, अब ये एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला तो सबको ही पता है कि नॉर्मल ग्रेजुएशन होनी चाहिए। पॉइंट मैंने क्यों डाला है, ये पॉइंट डाला है इस कंप्यूटर वाले पॉइंट की। कई बच्चों को कंप्यूटर लिटरेसी का जो सर्टिफिकेट वगैरह जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है उसमें बड़ा डाउट है, ठीक है। उस डाउट को मैं यहाँ पर क्लियर करूँ, तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या है कि आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन का, कोई भी स्ट्रीम के अंदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और वहां से आपकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए। कोई भी स्ट्रीम में हो सकती है, तो आप इसके अंदर एलिजिबल हो, ठीक है। अब कंप्यूटर लिटरेसी के अंदर क्या है, आपका कोई कंप्यूटर का कोर्स वोर्स किया हुआ हो, या फिर आप अपने स्कूल में, हाई स्कूल में या कॉलेज के अंदर, ठीक है, अपने इंस्टीट्यूट कॉलेज या हाई स्कूल के अंदर कहीं भी आपको एज ए सब्जेक्ट आपने अगर कंप्यूटर पढ़ा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लिखा हुआ है ना इसमें, ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज मैंडेटरी, कैंडिडेट शुड हैव
सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन लैंग्वेज शुड हैव स्टडीज कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द हाई स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, अपने को कहीं न कहीं पे सब्जेक्ट बढ़ा हुआ होना चाहिए। लैंग्वेज, इसमें जब नोटिफिकेशन में होगी लैंग्वेज की लिस्ट है हर स्टेट की, तो उस लैंग्वेज के अंदर आपका बोलना लिखना आपको आना चाहिए, अगर आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उससे। जो प्रोसेस होता है वो सिर्फ प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम का होता है। ठीक है, उसके बाद में आपको लैंग्वेज का भी टेस्ट किया जाता है जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं। ठीक है, उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो प्री और मेंस एग्जाम ही होते हैं यहाँ पर। अब देख लेते हैं प्री का पैटर्न आपका क्या रहता है। प्री में इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के होते हैं, और आपको इंडिविजुअल 20 मिनट मिलते हैं इसको सोल्व करने के लिए। ठीक है, अलग से टाइम मिलता है। इस 20 मिनट में आपको सिर्फ इंग्लिश ही सोल्व करना है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के 20 मिनट मिलते हैं। ऐसे रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के 20 मिनट मिलते हैं। इसे टोटल मिला के 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के सोल्व करने होते हैं। लेकिन इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट के अंदर आपको अलग अलग सेक्शन के 20-20 मिनट के टाइमिंग मिलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाओ मेंस की, अगर मैं बात करूं रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ये कंप्यूटर तो ऐसे लिखा हुआ सा ही रहता है, जनरली इसके क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते नहीं है ना के बराबर। ये रीजनिंग ही है एक तरीके का। यहाँ पर 50 क्वेश्चन आते हैं, 60 नंबर के होते हैं और 45 मिनट का इंडिविजुअल आपको टाइम मिलता है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं और 35 मिनट का टाइम मिलता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं और 45 मिनट का टाइम मिलता है। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसमें जनरली करंट अफेयर ज्यादा आता है, बाकी जो चीजें आती हैं आगे डिस्कस करेंगे सिलेबस में। ठीक है, 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर के होते हैं और 35 मिनट का टाइम मिलता है। टोटल मिला के आपको 160 मिनट मिलते हैं, यानी 2 घंटे 40 मिनट मिलते हैं, और 190 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर के होते हैं। ये आपका मेंस का पैटर्न होता है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। सबसे पहले मैथ्स का प्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे, मेंस का भी बताऊंगा। पहले प्री का डिस्कस करते हैं, उसके बाद में मेंस का भी डिस्कस करेंगे। आईबीपीएस कलर 2024 का जो प्री का आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत सिंपल सा सिलेबस है, डीआई यानी डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, आपका डीआई आता है यहाँ पर। ठीक है, 5 से लेके 15 मार्क्स तक का डीआई आ जाता है। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आता है 5 से लेके 10 मार्क्स तक का आ सकता है। नंबर सीरीज आपका 3 से लेके 5 मार्क्स तक का आ सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका 3 से लेके 5 मार्क्स तक का आ सकता है। अर्थमेटिक आपका 8 से लेके 12 मार्क्स तक का आ सकता है। और डाटा सफिशिएंसी कभी कभार पूछा जा सकता है, बाय द वे पूछा जा सकता है। डाटा सफिशिएंसी की जगह Q1 क्वांटिटी जो टाइप होती है ना, वो ग्रेटर देन लेस देन वाली, वो भी यहाँ पर पूछी जा सकती है। बाय द वे कोई चांस बनता है जिसमें पूछेगा, तो इसलिए इसको लिख रहा हूँ कि 0 से 5 क्वेश्चन आएंगे तो 5 आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये आपके यहाँ पर 35 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है। हो सकता है कोई एक टॉपिक मिस हो जाए, दूसरे से ज्यादा आ जाए, तो ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन एक आइडिया यहाँ से आप लगा सकते हो कि कौन सा टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं एक एक टॉपिक के बारे में बताता हूँ कि पढ़ना कैसे, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखो डीआई के बारे में तो डिटेल में बात करूंगा अगली स्लाइड के अंदर। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के अंदर इसको अगर आपको सीखना है ना, तो 50 क्वेश्चन रोज लगाओ, बस सिंपल सा उपाय यही है। ठीक है, जब अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करोगे तो उसमें हम आपको ना बहुत सारी पीडीएफ देंगे सिंप्लीफिकेशन की, प्रीवियस ईयर पेपर की एक साथ पूरी पीडीएफ दे देंगे, बहुत सारी चीजें देंगे आपको। तो उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर सीधा गूगल करके कहीं से पीडीएफ डाउनलोड करके 50-60 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करने हैं, तब जाके आपकी स्पीड बनेगी सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में। आपका क्या एक माइंड, पहले तो आपको देखो लेक्चर लेना है, ठीक है, कि स्पीड कैसे बनती है, कैलकुलेशन में कैसे तेजी से कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता है ऐसे टेक्निक्स, तो जाके वैदिक मैथ्स बैंकर्स पॉइंट लिखना है, 3 घंटे का लेक्चर आएगा, उसमें पूरा का पूरा बताया है कि कैसे तरीके से फास्ट तरीके से अपन लोग सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन करेंगे, या फिर वो प्लेलिस्ट के अंदर भी दिख जाएगा आपको। फिर सिंप्लीफिकेशन का एक 2.5-3 घंटे का वीडियो जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाए, वैसा भी आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन जो है, ये आपका पहले टेक्निक सीखनी है अच्छे से किसी भी टीचर से, और उसके बाद में डेली प्रैक्टिस करना है, तब जाके आप लोगों का इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, नंबर सीरीज की बात करते हैं तो 2 टाइप की नंबर सीरीज होती है, एक मिसिंग नंबर सीरीज आती है, एक रॉन्ग वन आउट। ठीक है, रॉन्ग वन आउट नंबर सीरीज 5 नंबर की मिसिंग भी आ सकती है, रॉन्ग वन आउट भी आ सकती है। अब कई लोगों को लगता है सर हमें लॉजिक नहीं पता लगता। अब देखो, आप जाके एक वरदान 2.0 बैच है हमारा, उसका नंबर सीरीज का वीडियो है 3 घंटे का, वो देखना, आपको खुद को पता लग जाएगा कि लॉजिक निकालते कैसे हैं नंबर सीरीज के अंदर।
तो नंबर सीरीज में प्रॉब्लम है लॉजिक निकालने में, अपने आप निकलेगा। रॉन्ग वन आउट में बोलते सब बिल्कुल ही लॉजिक नहीं पता चलता। रॉन्ग वन आउट में बोल रहा हूँ 5 में से 3 सीरीज तो डिफरेंस की ही आती है, तो अपने आप डिफरेंस निकालते ही उसका लॉजिक पता लग जाएगा। बस आपको सही अप्रोच पता होनी चाहिए। तो पहले जाके अप्रोच सीखो, एकदम से लेक्चर देखो, मेरा लेक्चर देखना मेरा देखो, कहीं और देखना कहीं और देखो, लेकिन पहले अप्रोच सीखो, उसके बाद में प्रैक्टिस करो रोज 20 से 30 क्वेश्चन की, तब आपका नंबर सीरीज सही होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो एक बार पढ़ लो, 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद में कभी कभी वीक में 1-2 बार 5-10 क्वेश्चन या मॉक टेस्ट के अंदर लगाते रहना, प्रैक्टिस से आउट नहीं होने चाहिए, बस एक बार में पढ़ के भी कर सकते हो इसको। अब इसमें भी कुछ टेक्निक्स होती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि देखा और फटाफट टिक किया आंसर, तो वैसी टेक्निक भी आपको सीखनी है कि 5 में से मान लो 2 क्वेश्चन वो आ गए तो आपने 5-5 सेकंड में उड़ा दिए, तो बाकी 3 के लिए आपको थोड़ा समय मिल गया, और किसी टॉपिक अर्थमेटिक वगैरह के लिए आपको थोड़ा समय मिल गया। तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको सही टेक्निक सही मेथड्स पता होने बहुत जरूरी है। अर्थमेटिक जो है, अर्थमेटिक में परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन भी इसी में मान लो आप लोग, ठीक है, मिक्सचर, एलिगेशन, एज के जो क्वेश्चन है वो, और इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक बच गया तो ये जो भी लिस्ट है टॉपिक्स की, इनमें से एक एक दो दो, प्रॉफिट एंड लॉस, इनमें से एक एक दो दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। टोटल मिला के 8 से 12-13 क्वेश्चन आप लोगों तक पूछ सकते हैं। डाटा सफिशिएंसी, Q1 Q2 टाइप कोई अलग टॉपिक नहीं है। जो ऊपर अर्थमेटिक के, क्वाड्रेटिक के ये जो टॉपिक है ना, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग होगा, ठीक है। तो जो डिफरेंट तरीका है बस उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। इसमें नया कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं होता, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। तो ये आप लोगों के टॉपिक के बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर ली। अब आ जाते हैं डीआई के ऊपर। डीआई में देखो, अगर मैं प्री लेवल की बात करूं, ठीक है, प्री लेवल में सिंगल चार्ट आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। सिंगल चार्ट आएगा तो टेबल डीआई, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, इन 4 में से सिंगल ग्राफ भी आ सकता है। कई बार कुछ पेपर अच्छा बनाना हो तो मिक्स डीआई के अंदर आप लोगों को कोई भी 2 डीआई मिक्स दे देगा, जैसे लाइन ग्राफ टेबल दे देगा, 2 पाई चार्ट दे देगा, एक बार ग्राफ एक टेबल दे देगा, इस तरीके से मिक्स करके देगा, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केसलेट डीआई आपकी 2 टाइप की केसलेट डीआई होती है, ठीक है। एक केसलेट डीआई के अंदर आपकी क्या बनती है, टेबल बनती है। एक केसलेट डीआई में आपके ऐसे वेन डायग्राम बनते हैं, ठीक है। 2 टाइप की केसलेट डीआई होती है, उनमें से कोई डीआई पूछ सकता है। अगर आपको केसलेट डीआई में देखो, ये तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, अगर किसी को परसेंटेज, रेशियो, एवरेज का कॉन्सेप्ट पता हो तो ये आया चीजें आराम से निकाल देगा वो स्टूडेंट। केसलेट डीआई में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, तो मैं वही बोलूंगा, केसलेट डीआई बैंकर्स वर्ड लिख के सर्च करना, आएगा वीडियो 1-2.5-3 घंटे का पूरा। मैंने क्या है कि पूरे पूरे लंबे लंबे वीडियो बना के डाल रखे, पूरा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके अंदर, पिछले साल ही अपडेट किए थे, तो वहां से आप पढ़ सकते हो। तो जो केसलेट डीआई है ना, वो एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जो वेन डायग्राम वाला होता है ना, इसमें डेटा अगर कोई लैंग्वेज समझ गया ना डेटा की, तो ये मान के चलो कि फिर कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, बस डेटा की लैंग्वेज। तो वही मैं करता हूँ, लैंग्वेज समझाता हूँ फिर प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है। तो केसलेट डीआई भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये इस अप्रोच से आपको डीआई पढ़ना है, इस टाइप की डीआई आ सकती है। आगे आ जाते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग में सबसे पहले आता है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। भाई 5 से लेके 20 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं, जनरली 5 से 15, यानी कि लगभग 3 सेट तक आते हैं एग्जाम में। 4 भी आ जाते हैं किसी किसी शिफ्ट में, तो मैं 4 भी लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीजें पूछी जाती है वो डिटेल में अगली स्लाइड पे देखेंगे, जैसे डीआई अपन ने देखी। इसके अलावा बताता हूँ मैं आपको, इनइक्वलिटी के लगभग अगर सेट आता है तो 3 से 5 क्वेश्चन का आ जाता है। सिलोजिज्म भी 3 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। डायरेक्शन 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ब्लड रिलेशन के आते हैं तो भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। पेयरिंग का 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है। मीनिंगफुल वर्ड का 0 से 1 क्वेश्चन। रैंकिंग का 1 से 2 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग का 3 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। ओड वन आउट का लगभग 1 आधा क्वेश्चन आ सकता है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आएगी तो 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नंबर बेस्ड क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ओवरऑल जोड़ोगे तो 35 से ऊपर भी निकल सकते हैं। तो इसमें सारे टॉपिक नहीं आएंगे। मान लो इनइक्वलिटी आएगा तो सिलोजिज्म नहीं आएगा, कई बार डायरेक्शन आ जाएगा, ब्लड रिलेशन नहीं आएगा, तो कुछ कुछ टॉपिक मिस होते चले जाएंगे। लेकिन अपने को तो पूरा तैयार करके चलना है, लेकिन आएगा तो इसी नंबरिंग के पैटर्न के ऊपर आएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे टाइम हमें क्या करना है, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने, कैसे होंगे। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो टाइम बचाते हैं अपना, अपने को उन टॉपिक का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए टाइम बचाने वाला, और उस टॉपिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये टॉपिक मेरा टाइम बचाएगा, तो इसको मैं फास्ट करना सीखता हूँ। जैसे इनइक्वलिटी ले लो आप, मैं गारंटी ले रहा हूँ, मेरा ओपन गेट क्लोज गेट मेथड देखने के बाद में आप 1 मिनट में 5 क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। और जिन बच्चों ने किए कमेंट करके बताना, ताकि जो दूसरे बच्चे उनको भी पता लगे कि हो सकता है ऐसा भी। ऐसे देखा टिक किया, बस इतना ही काम है। और कलर में तो बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन आएंगे, कुछ कुछ सेकंड्स में सारे क्वेश्चन उड़ा दोगे तुम लोग। सिलोजिज्म मैक्सिमम 30 सेकंड एक क्वेश्चन के लोगे आप,
अप्रोच सही होना चाहिए, क्योंकि देखो आपको फटाफट सर्कल्स बनाए, वेन डायग्राम बनाए 10 से 15 सेकंड में। अगर आपके सोचने का तरीका सही है, सोचने का खेल है पूरा सिलोजिज्म में, मैंने सिखाया 3-4 घंटे का वीडियो लिया, उसमें भी सिखाया, बाकी बहुत सारे और भी वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जाके देखेंगे, क्लासेस पड़े हुए हैं चैनल के ऊपर, उसमें देखना जाके कॉन्सेप्ट में जल्दी से डायग्राम बनाए। अगर सोच एकदम क्लियर है आप लोगों की, तो आप ऐसे देखा कंक्लूजन सही है गलत है पता लग जाए, बस इतना ही कह ले इसके अंदर। ठीक है, ऐसे ही डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट सीख के प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। ब्लड रिलेशन में आपको करना है। ठीक है, पेयरिंग का कभी कभार एक आधा क्वेश्चन आता है, मीनिंगफुल वर्ड का भी कभी कभी एक आधा क्वेश्चन आता है। मीनिंगफुल वर्ड में तो यार ऐसा है कि अगर आपका वर्ड आपके ध्यान में आ गया इंग्लिश के हिसाब से तो ठीक है, नहीं ध्यान में आया तो फिर इसका कुछ रीजनिंग कॉन्सेप्ट तो है नहीं। ठीक है, रैंकिंग में 4 रूल सिस्टम मैंने पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, बैंकर्स फंड रैंकिंग लिखोगे तो 4 रूल सिस्टम आएंगे, 4 रूल सिस्टम में से एक आधा क्वेश्चन आता है, उसके अंदर पूरा खत्म हो जाता है रैंकिंग। कोडिंग डिकोडिंग में जनरली प्री के अंदर चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें आपका 3 रूल सिस्टम चलता है, 3 रूल का एक सिस्टम मैंने सिखाया हुआ है, वो पढ़ लो, आपके 2 मिनट में 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। ओड वन आउट का एक आधा क्वेश्चन आता है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 3 टाइप की होती है, कभी कभी इसमें आ जाती है, कभी नहीं आती है, आती है तो 5 नंबर की आती है। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का भी मैंने पूरा एक सेक्शन बताया हुआ है। इसको कई बार हल्के में ले लेते हैं हम लोग कि यार ये तो दाएं बाएं ऐसे ही कर रहा है तो कर लूंगा मैं, लेकिन टाइम खराब कर देती है ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इसलिए अपने को क्या करना है, ये जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है इसको भी हल्के में नहीं लेना, इसकी कुछ कुछ छोटी छोटी बातें होती है, वो लेक्चर में कॉन्सेप्ट सीख के जाओगे आप लोग, तब जाके आपका तेजी से ये होगा। ठीक है भाई, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। आ जाओ, सेटिंग अरेंजमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं कि क्या क्या पूछता है। एक लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट होता है जिसमें आपको सिंगल लाइन, ठीक है, या तो सबकी फेसिंग नॉर्थ होगी या सबकी फेसिंग साउथ होगी, तो फेसिंग बदलने से बस लेफ्ट राइट बदलता है और कुछ नहीं बदलता है। ठीक है, तो वो आपको या तो पूछेगा, या सिंगल लाइन में मिक्स फेसिंग बोलेगा, कि बोलेगा सिंगल लाइन में 9 लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग साउथ में देख रहे हैं, कुछ लोग नॉर्थ में देख रहे हैं, तो अब आपको क्या है कि खुद को फेसिंग निकालनी पड़ेगी। एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है। अनसर्टेन सिंगल लाइन मतलब एक लाइन में कितने लोग बैठे हुए हैं आपको पता ही नहीं है, आपको बोलेगा कि सर्टेन पर नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन ए लाइन, तो आपको नहीं पता है 9 बैठे 10 बैठे, तो आपको खुद को निकालना होगा, तो एक वैसा क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन डबल लाइन का आता है कि 5 लोग नॉर्थ में फेसिंग करके बैठे, 5 लोग साउथ में फेसिंग करके बैठे हैं, तो ऐसे 4 टाइप के क्वेश्चन देता है। सिंगल वेरिएबल के साथ भी आ सकता है और एक वेरिएबल प्लस होकर भी आ सकता है। सिंगल वेरिएबल का मतलब 5 लोगों के नाम दे दिए ABCDE, ये पांचों लाइन में बैठे हैं। वेरिएबल के साथ का मतलब है कि ABCDE 5 लोग बैठे हुए हैं, पांचों का अलग अलग प्रोफेशन है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ऐसे ऐसे दिया हुआ है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन आपसे सोल्व कराता है। ऐसे ही सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट होता है। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में ऐसे टेबल होती है सर्कल, उसके सेंटर होता है, तो कुछ लोग सेंटर की ओर देखते हैं, कुछ बाहर भी देख सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें सारे लोग या तो इनसाइड देखेंगे, सेंटर की ओर देखेंगे, या सारे लोग आउटसाइड सेंटर देखेंगे, या फिर कुछ लोग इनसाइड देखेंगे, कुछ लोग आउटसाइड देखेंगे, खुद से निकालो फेसिंग। तो कुछ भी इसमें ऐसा ज्यादातर 8% वाला क्वेश्चन आता है, लेकिन कभी कभी 10% का भी देखने को मिल जाता है। 10% का आएगा तो सिंगल वेरिएबल में आएगा। स्क्वायर में क्या बदलता है, स्क्वायर और इस सर्कल में कोई फर्क नहीं है कॉन्सेप्ट का भी, बस स्क्वायर में क्या होता है, ये 4 कॉर्नर आ जाते हैं, तो कॉर्नर बोलता है उसके अंदर। ठीक है, वही इनसाइड आउटसाइड फेसिंग और मिक्स फेसिंग दे सकता है, और 8 लोगों का ही इसमें क्वेश्चन जनरली प्री में पूछा जाता है। ठीक है, बनाने को 12 लोगों का 10 लोगों का भी बन सकता है, लेकिन ना जनरल बात की है मैंने कि प्री में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो हो गया सेटिंग अरेंजमेंट। पजल की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट भाई एक सेट तो इसका आ ही जाता है, डेट मतलब जो टाइम बेस्ड पजल होती है, जिसमें डेट एंड मंथ बेस्ड पजल होता है। ऐसा भी हो सकता है कि 4 महीने 2 डेट्स दे दे, कि 4 महीने हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इनमें 16 तारीख और 29 तारीख को मतलब को करके, हर महीने में 16 तारीख 29 तारीख को करके 8 लोगों का जन्म हुआ है, किसका पहले हुआ है किसका बाद में हुआ है, इस तरीके से वो क्या करता जाए, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता जाए, उस हिसाब से आपको सोल्व करनी होती है। तो ये बड़ा आता है एग्जाम में। मंथ बेस आ सकता है कि भाई 8 महीने हैं, इनमें अलग अलग एक्टिविटी हो रही है, ऐसे ही डे बेस आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, एक बॉक्स बेस पजल आ सकती है। ठीक है, जैसे 6-7 बॉक्स रखे हुए हैं ऊपर नीचे, कोई किसी कलर का है कोई किसी कलर का है, एक में 8 पेन पड़े हैं, एक में 15 पेन पड़े हैं, ऐसे इन्फॉर्मेशन दी होती है। फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, 6 और 7 या 8 फ्लोर का लगभग क्वेश्चन आता है जनरली। सिंगल वेरिएबल के साथ भी आ सकता है, विद वेरिएबल भी आ सकता है। कई बार फ्लोर एंड फ्लेट के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसका मैंने सुपर कॉन्सेप्ट सीरीज में पूरा कॉन्सेप्ट सिखा भी दिया है। सुपर कॉन्सेप्ट सीरीज का जाके फ्लोर एंड फ्लेट के प्री और मेंस के दोनों वीडियोस डाल दिए हैं, जाके देखना, पूरा एकदम जड़ से क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, इसमें 4 फ्लोर 2 फ्लेट का क्वेश्चन जनरली देखा गया है। ऐसे भी हो सकता है कि 3 फ्लोर 3 फ्लेट का क्वेश्चन भी आ जाए, और 5 फ्लोर 2 फ्लेट का क्वेश्चन भी आ जाए। विद वेरिएबल विदाउट वेरिएबल, विद वेकेंट फ्लोर भी आ सकता है। क्या, विद वेकेंट फ्लोर।
वैकेंट फ्लोर का एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब वैकेंट फ्लोर का कॉन्सेप्ट है वो मैंने सुपर कॉन्सेप्ट सीरीज में सिखाया, बहुत अच्छे से सिखाया है। कई बार वैकेंट फ्लोर में हम कुछ गलतियां कर देते हैं, अपने को पता ही नहीं होता कि ये गलतियां हो रही हैं, तो वो सीख लेना जाके, ठीक है। सुपर कॉन्सेप्ट सीरीज फ्लोर एंड फ्लेट पजल ऐसे लिख देना, आ जाएगा। फिर फ्लोर पजल का भी मैंने सिखाया है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। फ्लोर एंड फ्लेट भी हो चुका है उसमें, फ्लोर पजल भी हो सकता है, प्री मेंस दोनों का। पोस्ट बेस या फिर इसको मान सकते हैं कि डिजिग्नेशन बेस पजल होता है, कि एक कंपनी में हिरार्की होती है ना, जैसे बैंक में मैनेजर होता है, फिर असिस्टेंट मैनेजर होता है, फिर नीचे और काम करने वाले लोग होते हैं, तो एक हिरार्की होती है, उसके ऊपर आधारित एक पजल पूछ लेता है। यहाँ पर एज बेस पजल पूछ लेता है कि भाई इस ईयर के अंदर आपके इतने लोगों का जन्म हुआ है, 2024 से लेके इनकी एज काउंट करनी है, उसके बाद में जानकारी देगा और क्वेश्चन सोल्व करवाएगा। कंपेरिजन बेस पजल देता है, जिसमें वेट, हाइट या फिर मार्क्स आए हैं एग्जाम में, किसी भी चीज का कंपेयर कराएगा कि इसके इससे ज्यादा मार्क्स आए हैं, इसके इतने कम आए हैं, इसके सबसे ज्यादा है, इसके सबसे कम आए, इस तरीके से कंपैरिजन देता है। तो ये कंपैरिजन बेस्ड पजल होती है। एक कैटेगरी बेस्ड पजल होती है, इसको वेरिएबल बेस्ड पजल भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जैसे 8-10 लोग होते हैं, ठीक है, अब वो अलग अलग शहर से बिलोंग कर रहे हैं और अलग अलग गेम भी खेलते हैं, तो ऐसे ये कैटेगरी हो गई कि 7-8 लोग हैं, उनको कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो ये कैटेगरी हो गई कि भाई ये वाला इस प्रोफेशन का पर्सन है, इसको ये गेम पसंद है, इसको ये फ्रूट पसंद है। इस तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो पजल अगर आपको सीखना है, सिटिंग अरेंजमेंट सीखना है, तो दो चीजों पे हमेशा ध्यान देना है। सबसे पहले लैंग्वेज का मतलब समझना है, यानी कि लैंग्वेज जो बोलना चाह रहे हैं वही आपको समझ में आना चाहिए। जैसे बोला लैंग्वेज में ए बी के ऊपर रहता है, तो आपने एकदम से ऐसे ही रख दिया कि बी के ऊपर आ गया, इसका मतलब ये है कि बी के ऊपर कहीं भी रह सकता है, जरूरी नहीं है ए बी के इमीडिएट ऊपर रहता है तब ये होगा। ये छोटी छोटी जानकारी होती है, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज होती है, जैसे हु, हुज, हुम, ये सब सेकंड पर्सन के लिए आते हैं, एंड बट फर्स्ट पर्सन के लिए आते हैं। छोटी छोटी जो बातें होती है पता होनी चाहिए, लैंग्वेज का मतलब पता होना चाहिए। ये सब सीखने के बाद में हर टाइप के जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करने से, फ्लोर एंड फ्लैट में मैंने सुपर कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर हर टाइप का क्वेश्चन कवर किया। ऐसे आपको कहीं से किसी भी टीचर से पढ़ना है, उसके बाद में आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। पजल सेटिंग में आपको कोई भी नहीं जिता सकता, आपकी प्रैक्टिस ही जिता सकती है। तो प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है पजल और सेटिंग के अंदर, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंग्लिश, ठीक। अब देखो मैं इंग्लिश के बारे में बस 2-3 चीजें ही बता सकता हूँ जितना मुझे आता है, कि भाई देखो मैंने भी जब मेरे टाइम पे इंग्लिश की एग्जाम देता था, तो मतलब पूरे मार्क्स नहीं आते थे, लेकिन पास हो जाते थे और ठीक ठाक मार्क्स आते थे। 7 नंबर पे कट हो गए तो 16-17 नंबर आ गए 30 में से। तो ऐसा कैसे होता था, मैं उसी का जुगाड़ बता सकता हूँ। जो भी बैंक एग्जाम होता है ना, उसके अंदर जनरली जो भी आप लोगों से पूछा जाता है ना, उसका आधारभूत जो चीजें होती है ना, वो दो ही होती हैं। या तो आप लोगों को रीडिंग स्किल चेक करेगा वो आपकी, और एक वोकैब चेक करेगा, इसी से सारे चीजें हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, अपनी रीडिंग को इंप्रूव करना है, यानी कि रोज पढ़ना है इंग्लिश में कुछ न कुछ, और उस पढ़ते टाइम कुछ समझ में नहीं आए तो उस वोकेब को लिख लेना है साइड के अंदर, ठीक है। और उस वोकेब को जब आप साइड में लिखेंगे तो आप लोगों की वोकेब की डिक्शनरी बढ़ती चली जाएगी, वोकेब का नॉलेज बढ़ता चलेगा। रीडिंग फास्ट करना भी आप लोग सीख जाएंगे। जब आप रीड करेंगे तो आपको क्वेश्चन जो सेंटेंस होते हैं उनकी स्ट्रक्चर भी समझ में आने लग जाएगी। रोज पढ़ोगे आप इतना इतना तो अपने आप क्वेश्चन की स्ट्रक्चर समझ में आने लग जाएंगी। तो रीडिंग अगर आप इंप्रूव करोगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका सुधरेगा, क्योंकि फास्ट पढ़ेंगे, समय बचेगा और मतलब भी समझ में आएगा। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, रीडिंग का और वर्ड उसके अंदर रखने होते हैं, तो वोकेब का ही खेल होता है सारा का सारा, ग्रामर का थोड़ा बहुत। फिलर्स में भी वही वोकेब का खेल होता है। तो आप लोग अगर रीडिंग रोज करोगे तो आराम से होगा। स्पोर्टिंग एरर में थोड़ी सी आपको ग्रामर की नॉलेज होनी जरूरी है, लेकिन अगर आप रीडिंग आपकी बहुत अच्छी है तो आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको खुद को आइडिया लग जाएगा यहाँ से गड़बड़ है इसमें। बाकी आप इसके जो स्पोर्टिंग एरर के रूल्स होते हैं 100-150 रूल्स, वो अगर आप पढ़ लेंगे तो वहां से आपकी ये क्लियर हो जाएंगी चीजें। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है कि कुछ सेंटेंस गलत लिखा हुआ है, उसका सही सेंटेंस क्या होगा। तो अगर रीडिंग और वोकेब पढ़ोगे तो उसमें भी कुछ न कुछ आपको पता लगेगा। फिल इन द ब्लैंक में भी सारा का सारा क्या वोकेब का खेल है। पेरा जंबल में क्या होता है, सीक्वेंस से सेट करना होता है, ABCD EFGH ऐसे अलग अलग सेंटेंस दिए होते हैं। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, आपने अच्छे से पढ़ लिया उसको और आपको मतलब समझ में आ गया, वोकेब अच्छी है, तो आपको पहले अपने आप पता लग जाएगा पहले कौन सा सेंटेंस आएगा फिर कौन सा सेंटेंस आएगा। तो वही खेल है। मैच द कॉलम में भी कुछ सेंटेंस मैच किए जाते हैं। मिस स्पेल्ड इन अप्रोप्रिएट वर्ड, यानी कि अगर आपके कोई स्पेलिंग गलत लिखी हुई तो वो के बच्चे तो ये भी हो जाएगा। तो दो चीजों पे ज्यादातर 90% इंग्लिश डिपेंड करती है, तो यही दो चीजों पे इंप्रूव करने का आप ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं भाई। अब आ जाते हैं मेंस के सिलेबस में। मेंस में देखो वही सिलेबस है पूरा पूरा जो प्री में बताया था मैंने, ठीक है।
अब यहां डाटा सफिशिएंसी आती ही है, ठीक है। यहाँ अर्थमेटिक आएंगे, क्वाड्रेटिक भी आएगी, अप्रोक्सीमेशन भी आएगा, Q1 Q2 भी आ सकता है, नंबर सीरीज में रोंग वन आउट कैसी वजह से डाटा इंटरप्रिटेशन भी आएगा। अब यहाँ क्या होता है, कुछ नहीं है, सिलेबस सारा वही है, लेवल प्लस हो जाता है। जब हम भी बेचेज वगैरह में पढ़ाते हैं एप्लीकेशन के ऊपर, तो प्री में पूरा बेसिक कंसेप्ट और सारा कुछ क्लियर करके चलते हैं। वो क्लियर मेंस में पढ़ाते हैं तो सीधा प्रैक्टिस के ऊपर जाते हैं, अच्छे लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, तो वो अपने आप हो जाती है जब बेसिक क्लियर होता है। फिर प्रैक्टिस पे ही सारी चीजें डिपेंड करती है, ठीक है। अब जैसे नंबर सीरीज में, इसमें कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि नंबर सीरीज फॉर्म करवा ले आपसे, कि एक नंबर सीरीज दे दे, बोले इसमें रोंग कौन सा है वो पता करो, फिर इसमें पैटर्न क्या लग रहा है वो पता करो, फिर उससे दो नीचे शुरुआत के नंबर दे दे, बोला आगे की फिलअप करो नंबर सीरीज। तो कुछ कुछ पैटर्न बदल लेता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होता है, सारा का सारा लेवल अप होता है और कुछ भी नहीं होता है मेंस के अंदर। डाटा सफिशिएंसी एक अलग से, अगर प्री में नहीं आया तो मेंस में कुछ पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से करना होता है। और डीआई जो होती है ना, इसमें एक आधी डीआई, देखो पीओबी तो बहुत ज्यादा डीआई अर्थमेटिक बेस्ड टॉपिक पे आ जाती है, जैसे टाइम एंड वर्क पे डीआई दे दी, बॉटन स्ट्रीम पे डीआई दे दी। क्लर्क के अंदर ज्यादा नहीं देगा, लेकिन एक आधी डीआई आपको टॉपिक बेस भी देगा। टॉपिक बेस मतलब जैसे अर्थमेटिक के टॉपिक बेस डीआई दे दी, टाइम एंड वर्क पे, प्रॉफिट लॉस पे, किसी भी चीज के ऊपर। तो ये थोड़ा सा फर्क होता है प्री और मेंस में, क्वांट में। वही अगर अपन लोग बात करते हैं रीजनिंग की, तो सेम वही सिलेबस है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ये जो लॉजिकल रीजनिंग है ना, ये और ओड हो गया है। और कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आप लोगों का जो नॉर्मल वाली कोडिंग डिकोडिंग होती है चाइनीज की, उसके अलावा भी आप लोगों को यहाँ पर ये जो कोडिंग डिकोडिंग है ना, इसके अलावा भी कुछ न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग या पैटर्न बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग जो होती है ना, वो यहाँ पर मेंस में पूछ लेता है। उसमें आपको पैटर्न फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो ऐसी भी मैंने यूट्यूब पे कराई हुई है, तो आप वहां जाके देख ले सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है, जैसे कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, स्टेटमेंट अजम्पशन, ठीक है, इस तरीके की जो चीजें होती है वो यहाँ पर पूछी जाती है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। तो इसके 8-10 क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ही ट्रिकी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसमें कोई वैसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आप लोगों को ना प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी और चीजों को समझना पड़ेगा कि सोचते कैसे हैं, सोचने का खेल है पूरा पूरा, अंदर सही तरीके से सोचना होता है इसमें। डाटा सफिशिएंसी वही, सारे टॉपिक वैसे ही होते हैं। अब आप लोगों का डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सिलोलिज्म, ये जो जितने भी टॉपिक है ना, ये सारे कोडेड में भी आ सकते हैं। कोडेड डायरेक्शन आ जाए, कोडेड ब्लड रिलेशन आ जाए, कोडेड इनइक्वालिटी आ जाए, कोडेड सिलोलिज्म आ जाए। सिलोलिज्म में आप लोगों का रिवर्स सिलोलिज्म भी आ सकता है, ठीक है। रिवर्स मतलब उल्टा दे देगा, यानी कि आप लोगों को कंक्लूजन दे देगा, स्टेटमेंट फाइंड आउट करना होगा। तो उसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को क्या बनाने पड़ते हैं, वेन डायग्राम बनाने पड़ते हैं। तो वहां पर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से अपन लोग क्या है कि डायग्राम कम करते हैं, टाइम बचाते हैं अपन। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर फर्क हो जाता है। इनइक्वालिटी में डेफिनेटली रॉन्ग वाला आ जाता है, सिलोजिज्म में डेफिनेटली रॉन्ग वाला आ जाता है। तो यही चीजें थोड़ी थोड़ी फर्क पड़ता है। पजल और सेटिंग अरेंजमेंट के साथ में दूसरे टॉपिक मिक्स कर देता है, जैसे ब्लड मिक्स कर दिया, डायरेक्शन मिक्स कर दिया, ऐसे टॉपिक मिक्स कर देता है। और अगर कोई नॉर्मल पजल या सेटिंग अरेंजमेंट पूछेगा तो उसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ा देगा, थोड़ी सी पजलनेस ज्यादा बढ़ा देगा, थोड़ी सी ट्रिकी बना देगा पजल को। और कोई फर्क नहीं होता है मेंस के और प्री में। आ जाते हैं वही आप लोगों का, देखो इंग्लिश के अंदर पूरा सब कुछ वही है, यहाँ पर थोड़ा सा लेवल प्लस करेगा मेंस के अंदर, और कुछ भी नई चीज यहाँ पर पूछी नहीं जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस एक ऐसी चीज है, अगर इसमें कोई नहीं जीता तो मेंस कभी नहीं जीत पाएगा, मेंस कभी क्रैक नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज करंट अफेयर देखना है। जब भी आपका एग्जाम होता है, अक्टूबर में होता है, तो उससे पीछे के 4 महीने का करंट अफेयर तो एकदम से रट लेना है। और उसके पीछे 2 महीने का करंट अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज सारी पढ़नी है। और उसके पीछे जो बचे 6 महीने के, उसमें बहुत जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हुए हैं वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। साथ में बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, जो आपका आरबीआई है, आरबीआई की क्या फंक्शनिंग है, कितने टाइप के बैंक होते हैं, बैंकिंग क्या होती है, बैंकिंग से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको यहाँ पढ़नी होती है। साथ में आपको स्टैटिक जीके भी पढ़ना होता है, करेंसी, कैपिटल, बुक ओनर अवार्ड, पार्क, सेंचुरीज, ठीक है, ब्रिज, डोम, ये सारी चीजें आप लोगों को क्या पढ़नी होती है, भाई कौन सी चीज कहाँ पे है। तो इसका एक प्रॉपर नोट्स आपको नेट पर मिल जाएंगे, वो आपको पढ़ने और करंट अफेयर डेली बेसिस पे पढ़ते हुए चलना है। फिर कोई भी मैगजीन से पढ़ लेना है, ठीक है। बहुत सारी मैगजीन आती है यहाँ पर मार्केट के अंदर। जो बैंकिंग की जो स्पेशल मैगजीन आती है, वहां से आप लोग 4 महीने, 2 महीने और पीछे के 6 महीने, ऐसे 3 हिस्सों में बांट के इसको पढ़ेंगे। तो अगर अभी से आप दम लगा के पूरा तैयारी करते हैं तो मैं आपके साथ हूँ। मैथ्स रीजनिंग पूरा मैं करवा रहा हूँ, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के भी आप क्लासेस दे रहा हूँ, कोर्स के अंदर भी दे रहा हूँ। और यहाँ पर सुपर कॉन्सेप्ट सीरीज जो चल रही है उसके थ्रू मैं आप लोगों को पजल, सेटिंग अरेंजमेंट सबसे पहले, उसके बाद में और टॉपिक भी कवर करवाने वाला हूँ। और साथ में ही
जो पुराने वीडियोज हैं उनकी मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, जो भी बेस्ट ऑफ बेस्ट क्लासेस हैं, तो वहाँ से जाके आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, क्योंकि ईयर बदलता है, साल बदलता है, एग्जाम बदलती है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है, कॉन्सेप्ट वहीं रहता है। तो कॉन्सेप्ट सीखो, प्रैक्टिस करो और अच्छे से तैयारी करते रहो। कट ऑफ की बात करूँ तो मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगा, ठीक है। कट ऑफ आप लोग अपने अपने स्टेट की यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ये प्री की कट ऑफ है 100 नंबर में से, ठीक है, स्टेट वाइज आपकी जनरल की और बाकी जो कैटेगरी लिखी हुई है, स्पेशल कैटेगरी किस किस की, सारी कैटेगरी की अवेलेबल नहीं हो पाई तो मैंने जनरल की लिखी है, थोड़ा कम ज्यादा करके अपनी कैटेगरी के हिसाब से आइडिया लगा लेना, ठीक है। एक जनरल को ही टारगेट करके चलो, टारगेट करने में क्या जा रहा है, टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और ये आपके बाकी स्टेट की, ये लक्षद्वीप है भाई नीचे नीचे, ठीक है, इसकी है ही नहीं यहाँ पर। तो ये आप लोगों की यहाँ पर 100 में से आप लोगों की प्रीलिम की इन स्टेट्स की कट ऑफ खोज करके आप लोग देख सकते हैं, या फिर ये पीडीएफ ऐसी की ऐसी है ना, मैं उस पर डाल दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो वहां से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का मैं फिर से एक बार क्यूआर कोड और वो दिखा देता हूँ आपको, एक बार ये देख लीजिए। मेंस की कट ऑफ है, ये आउट ऑफ 100 है, मतलब जितने का भी आपका मार्क्स का होता है ना, उसमें उसको 100 में कन्वर्ट कर लेते हैं वो, ठीक है ना। जो मार्क्स आते हैं वैसे तो ज्यादा नंबर का पेपर होता है, लेकिन 100 में से वो कन्वर्ट कर लेते हैं उसको, उसके बाद में मेरिट निकालते हैं। तो ये मेरिट रही हुई है, यू आर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की मेरिट रही हुई है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि इतने 200 में से रही है, उसमें उतने में से नहीं रही है, ये 100 में से निकाली हुई है, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट की आप लोग देख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं टेलीग्राम चैनल का, एक बार मैं लिंक बता देता हूं फिर से, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ये कट ऑफ मिल जाएंगी, तो ये टेलीग्राम पे जाके आप डाउनलोड करोगे ना, तो ये पीडीएफ में इस क्लास का लिंक डालूंगा पहले, उसके बाद में ये पीडीएफ डालूंगा, तो वहां से आप अपना स्टेट का कट ऑफ देख सकते हो, फिर गूगल करके भी देख सकते हो। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करने के लिए ये वाला क्यूआर कोड स्कैन कर लेना, या फिर वो अंशुल सर लिख देना तो आ जाएगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो एक बात फिर से बता देता हूँ कि कोर्स अपना चल रहा है, 2 जुलाई से ही क्लासेस स्टार्ट हो रही है, क्योंकि समय अपने पास में कम है, ठीक है। उसके बाद में 30% का शुरुआत के 200 स्टूडेंट और इस वीडियो के अपलोड होने के 3 दिन तक 30% का डिस्काउंट चलेगा। कूपन कोड आपका क्लर्क 2024 है। सारी जो भी क्लासेज हैं वो हमारी बैंकर्स पॉइंट 2.0 जो एप्लीकेशन है वहां पर होने वाली हैं, ठीक है। तो ये ऐप डाउनलोड करना है आपको। चलो, तो उम्मीद है आप लोगों को एक रोड मैप मिला होगा कि भाई किस तरीके से अपने कलर की तैयारी कर सकते हैं, क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन कौन से आपके सोर्स हो सकते हैं पढ़ने के। प्ले लिस्ट का मैंने बता दिया, फ्री में पढ़ना चाहो सुपर कॉन्सेप्ट सीरीज में चला ही रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के पेपर इसके करा दूंगा, जैसे आरआरबी के भी करा रहा हूँ। और साथ ही अगर आपको पूरा पढ़ना है तो रोज 4 घंटे की क्लासेज हमारी पेड बेस में चलती हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स मैंने बता दी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।